तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय यैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्र मध्य गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त भक्तों को चरण में यथायोग्य प्रणाम। हरे कृष्णा। आज हम लोग जो श्रवण करेंगे, जैसे हम लोग ठाकुर को सेवा पूजा करते हैं, उसमें कुछ विधि विधान, कुछ नियम है। जैसे अगर हम उसको नियम से पालन करते हुए ठाकुर को सेवा पूजा करेंगे तो कहते सेवा पूजा का विशेष फल की प्राप्ति होगी। इसमें क्या क्या नियम हैं, विभिन्न पुराण में नियम बताया। हम कोशिश करेंगे कौन सा नियम को हमें पालना करनी चाहिए। कहते जैसे ठाकुर जी है, ठाकुर जी को सामने जैसे पालकी होता है ना, जैसे पालकी नहीं होता है जिसमें बैठा करके ले जाते हैं, जैसे ठाकुर कहीं खड़े हुए हैं, ठाकुर जी का मंदिर, उनको सामने पालकी में बैठ करके उनको सामने नहीं जानी चाहिए और जूता भी पहन करके नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी भगवान हैं, ठाकुर जी सारा दुनिया का मालिक है। इसलिए पालकी में बैठ करके जाना और जूता पहन करके जाना एक तरह का अभिमान का प्रतीक है ना, अभिमान का प्रतीक। जैसे संसार में भी देखना, किसी बड़े व्यक्ति को सामने हम लोग उच्च स्वर से बात नहीं करते हैं, बड़े लोगों का मर्यादा देते हैं। कहते उसी तरह ठाकुर को सामने पालकी में बैठ करके नहीं जानी चाहिए और उनको सामने जूता भी पहन करके जाना, इसको अपराध मानी जाती है। दूसरा नियम है, जैसे भगवान का, राधा रानी का जन्म तिथि आ गई, भगवान कृष्ण का कोई जन्म तिथि आया है, नहीं तो कोई हमारे गुरु जी की कोई जन्म तिथि आए, उस दिन क्या करनी चाहिए? उस दिन रोज रोज जो ठाकुर जी को खिलाते हैं पिलाते हैं ठीक है? लेकिन अगर विशेष कोई दिन आए ना, उस दिन कोशिश करनी चाहिए ठाकुर जी के लिए अलग अलग थोड़ी सी कुछ खीर बनाओ, थोड़ा चाटनी बना दो, थोड़ी सी पकौड़ा बना दो। जैसे होता है ना विशेष तिथि में, जैसे अपना बच्चे का बर्थडे हो, अपना शादी की सालगिरह हो, हम उसको धूमधाम से बनाते हैं। लेकिन जब ठाकुर को ऐसे कोई तिथि आ जाती है, ठाकुर का तिथि में भी ठाकुर जी के लिए उस दिन विशेष थोड़ा फूल की माला ले आओ, ठाकुर का घर थोड़ा सुंदर रूप में सजा दो ठाकुर जी का घर को, और उनके लिए विशेष विशेष कुछ तिथि में, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, गुरुवर्ग का तिथि में विशेष विशेष कुछ उनकी सेवा करनी चाहिए उसी दिन। हाँ, जैसे ठाकुर जी मंदिर, ठाकुर जी खोले हुए हैं, जब हम ठाकुर जी को सामने जाए, हठात कहीं आए ठाकुर को सामने जाए, सबसे पहले उनको प्रणाम करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया का मालिक हुए हैं। अगर उनको सामने प्रणाम नहीं करोगे तो उनका चरण में अपराध लगता है। और जैसे ठाकुर जी का हम प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते समय एक हाथ से जैसे किसको शाल उठ देते हैं ना, ठाकुर जी प्रणाम है, कहते ऐसे नहीं करनी चाहिए। प्रणाम दोनों हाथ को जोड़ करके, और जैसे पुरुष और स्त्रियों को जैसे साष्टांग में, पंचांग में प्रणाम करते हैं, ठाकुर जी को हमें प्रणाम करनी चाहिए। और भगवान का मंदिर को, जैसे अभी तुलसी परिक्रमा कर रहे थे हम लोग, कहते भगवान का मंदिर को भी 4 बार हमें परिक्रमा करनी चाहिए। और जैसे ठाकुर जी है,
हैं। ठाकुर को सामने कभी कभी होता ना, पैर को फैला करके बैठ जाते हैं, पैर को सीधा करके नहीं। ठाकुर के सामने कभी भी पैर सीधा, हाँ अगर तुम्हारे पैर कहीं दर्द हो रहा है, थोड़ी सी ठाकुर से हट करके, थोड़ी सी हट करके वहाँ पैर फैला करके बैठे। जैसे ठाकुर के सामने, उनको सामने ही पैर हमने फैला करके बैठ गए, कहते ये नहीं करनी चाहिए। हाँ, और हाथ के द्वारा घुटने को बांध करके बैठना नहीं चाहिए, समझ गए कि नहीं। जैसे कभी कभी होता है ना, ऐसे बैठे गए, हाँ कहते ठाकुर के सामने ऐसे भी ठाकुर के सामने हाथ को द्वारा घुटनों को बांध करके बैठना नहीं चाहिए। और जैसे ठाकुर जी का दरवाजा खुला हुआ है, उनको सामने ही लेट गए, नहीं, अगर लेट ना हो उसका स्क्रीन को बंद कर दो, ठीक है ना। स्क्रीन को बंद करके ठाकुर के सामने सोनी चाहिए। ये ठाकुर जी का मंदिर खुला हुआ, पट खुला हुआ, उसको सामने हम बैठ करके भोजन कर रहे हैं, हाँ भोजन कर रहे, ठाकुर को एकदम सामने खुला हुआ, सामने भोजन भी नहीं कर। उस समय भी ठाकुर का अगर कोई उपाय नहीं, स्क्रीन को बंद करके उनको सामने भोजन करो। ठाकुर के सामने कभी कभी कहते ना, अरे हम कसम खा कर कह रहे, हमने बोला ही नहीं। कभी होता है ना, कभी कभी झूठ बोल देते हैं ठाकुर के सामने। हम ठाकुर को थोड़ी कोई झूठ बोल सकता हो, वो तो सब जानते हैं ना, हाँ उनको तो कभी धोखा दे नहीं सकता। इसलिए ठाकुर को सामने बार बार कसम खा करके, हम ठाकुर का कसम खा कर कह रहे, हमने ये बात बोली नहीं। नहीं, कभी ठाकुर के सामने झूठ भी नहीं बोलनी चाहिए। और जैसे ठाकुर का मंदिर खुला हुआ, उनको सामने चिल्ला चिल्ला करके हम बात करते हैं, जोर जोर से नहीं, क्योंकि दुनिया का मालिक वो है, शासन तो वही कर सकते हैं, हम कभी शासन नहीं कर सकते हैं। इसलिए उनको सामने जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके बात भी नहीं करनी चाहिए। और जैसे ठाकुर के सामने, हाँ अगर मंदिर खुला हुआ है, उनको ठाकुर के सामने केवल हरी चर्चा ही होनी चाहिए। ठाकुर की चर्चा, जैसे मंदिर खुला हुआ, अगर उनकी चर्चा हो तो भगवान जो विष्णु है स्तुति प्रिय है। स्तुति प्रिय मतलब होता है ठाकुर जी अपना प्रशंसा उनको गाओ, ठाकुर को बहुत बढ़िया लगता है। अगर ठाकुर मंदिर खुला हुआ, उनकी चर्चा, उनके कीर्तन हो रहे, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं उनकी चर्चा कथाओं को सुन करके। और ठाकुर के सामने रोना नहीं चाहिए, हैं? जोर जोर से हम रो रहे, ठाकुर का मंदिर खुला हुआ, उनको जोर जोर से हम चिल्ला चिल्ला कर रो रहे हैं, उनके सामने भी। हाँ भक्ति को द्वारा अगर तुम रो रहे हो ठीक है, हाँ प्रेम से अगर रो रहे हो ठाकुर के सामने, उनकी भाव से अगर आंखों से आ रहे हैं तो ठीक है। लेकिन वैसे साधारण कारण के, हैं दुनियादारी की, हैं इधर उधर की बात की तुम रो ले हो ठाकुर के सामने, ऐसे रोना नहीं चाहिए। और ठाकुर के सामने, ठाकुर जी की मंदिर खोला हुआ, हम किसको गाली गलौज कर रहे हैं, कलह झगड़ा ठाकुर को सामने कर रहे हैं, ये भी नहीं करनी चाहिए। और ठाकुर के सामने हम किसको कृपा भी करनी नहीं चाहिए, और किसको हम डांट भी नहीं लगानी चाहिए। ठाकुर दरवाजा खुला है तो उसका सर पर हाथ देकर नहीं, आशीर्वाद देने वाले तो ठाकुर ही है, और शासन करने वाले भी ठाकुर ही। उनको सामने, हाँ कभी आशीर्वाद दे रहे हो लेकिन ठाकुर को सामने नहीं, ठाकुर से थोड़ी से अलग हो करके आप किसको आशीर्वाद देना तो डांटना तो ठाकुर से थोड़ी सी हट करके करो। इसलिए ठाकुर के सामने किसकी बुराई भी नहीं करनी चाहिए। इसको इधर का निंदा चर्चा, उनको सामने बुराई भी नहीं करनी चाहिए। और ठाकुर के सामने किसी दूसरे का प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। हाँ प्रशंसा करो, एक मात्र ठाकुर का प्रशंसा करो। अगर ठाकुर का जो शुद्ध भक्त है उनका प्रशंसा करो, उनका महिमा को गाओ, लेकिन वैसे इधर उधर व्यक्ति का, साधारण लोग का प्रशंसा नहीं करनी चाहिए ठाकुर को सामने। और ठाकुर को सामने अश्लील बातें भी करना वो भी बात है। ठाकुर के सामने खड़े हुए, ठाकुर का दरवाजा खुला हुआ है, उनको सामने गंदी गंदी उल्टा पुल्टा बात को हम बोल रहे हैं, वो भी अपराध ही है। और जैसे ठाकुर का मंदिर खुला हुआ है, उनको
पीठ करके भी नहीं बैठनी चाहिए। ठाकुर के सामने जैसे ठाकुर जी खुले हुए हैं, उनको जैसे पीठ कर दिया ठाकुर के सामने, नहीं तो गुरु जी की ये है उनको तरफ में हमने पीठ कर दिया और ठाकुर की तरफ पीठ करके हम बैठ गए, ऐसे भी नहीं बैठनी चाहिए। हाँ, कहते ठाकुर के सामने तंबाकू एवं जो पान तांबुल होता है ना और तंबाकू होता है, इसलिए ठाकुर के सामने ये तंबाकू और कहते पान भी नहीं खानी चाहिए। और ठाकुर को जैसे शरीर गंधा एकदम, हम अपवित्र एकदम गंधा, और भोजन किया हुआ मुंह हमने धोया ही नहीं है, धोया नहीं, हम भगवान की वंदना कर रहे नहीं। भगवान की वंदना करने के लिए कम से कम साफ सुथरा, और जैसे कोई चीज भोजन किया है मुंह को झूठा होता है, झूठा मुंह का में धो करके ठाकुर का वंदना करनी चाहिए। ठाकुर के जैसे सेवा कर रहे हैं, कुछ नियम है। क्या नियम है? ऐसे कुछ वस्त्र होता है जिसमें बाल झड़ता है, जैसे कंबल, बाल एक कुछ कंबल होता है ना जिसमें लोम आदि रहता है, बाल रहता है। कहते ये सब वस्त्र पहन करके ठाकुर को सेवा पूजा नहीं करनी चाहिए। क्या होता है, जब हम ठाकुर को सेवा पूजा करते हैं उसमें वो बाल झड़ता रहता है, इसलिए ये सब वस्त्र आदि को पहन करके ऊपर बैठ जाओ, चेयर में बैठ जाओ। हाँ, इसलिए कहते उसका जो 26 नंबर उपदेश है, कहते वित्त साठ्य नहीं करनी चाहिए। वित्त साठ्य मतलब होता है भगवान हमको खूब दिया हुआ, अगर भगवान हमें खूब दिया हुआ ठाकुर ने, लेकिन ठाकुर तो हमको खूब दिया, लेकिन अपना पहनने के लिए तो बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, अपना खाते समय तो हम बहुत बढ़िया बढ़िया खाते हैं, लेकिन जो ठाकुर को जो सेवा होता है उस समय में क्या करते हैं, जैसे तैसे ठाकुर को खिला दिया, जैसे तैसे ठाकुर को सामने रख दिया। कहते इसको कहते हैं वित्त साठ्य। वित्त साठ्य मतलब होता है भगवान हमें दिए हैं, ठाकुर का कृपा से हमारे पास सब कुछ है। जैसे अपना लिए बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, ठाकुर जी के लिए जैसे तैसे कपड़ा ठाकुर जी को पहना देते हैं, नहीं, ठाकुर के लिए भी बढ़िया से, ठाकुर के लिए हमें पैसा दिया है तो पैसा का नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी हमारे नहीं, लक्ष्मी ठाकुर जी का है ना, लक्ष्मी ठाकुर जी का। जब लक्ष्मी ठाकुर जी का सेवा में लगता है ना, फिर माँ लक्ष्मी हमारे पर प्रसन्न होती है। जब माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं फिर हम फूलते फलते रहेंगे, फिर फूलते फलते रहेंगे। नहीं तो फिर माँ लक्ष्मी क्या करेगी, घर में शांति सुख नहीं देगी, क्योंकि लक्ष्मी को हम कोई भोग नहीं कर सकते। लक्ष्मी तो भोग करता श्री ठाकुर जी है। भगवान हमें जैसे दिया ठाकुर को वैसे ही हमें सेवा पूजा करनी चाहिए। ठाकुर को प्रति वित्त साठ्य, वित्त मतलब होता है पैसा, साठ्य मतलब सठता भगवान की। हमारे वृंदावन में एक माता जी दिल्ली में रहती थी, उसको 3-4 बेटे, एक बेटा भी कोई विदेश में रहता था, लेकिन क्या करते थे उसकी बच्चे जो पैसा माँ को हाथ खर्चा के लिए बच्चे देते थे, वो माता जी एकदम सीधा साधा पहना करते थे, एकदम सीधा साधा कपड़ा। लेकिन जो बच्चे जो पैसा देते थे हाथ खर्चा के लिए, वो सारे पैसा को जोड़ जोड़ कर रख देती है। क्या करती थी पता है, महीना में एक बार वृंदावन आएगी, आकर के वृंदावन में जो हमारा रूप सनातन मठ में जो इधर को जो कोने का घर उन्होंने बनाया पैसा दे करके, आएगी, आकर के जितने पैसा बच्चों ने इकट्ठा दिया होगा उसने सारे हमारे जो गौड़िया मठ के सारे संतों को बुलाएगी, संतों को बुला करके भंडारा करेगी महीना में एक बार। और हम लोगों को बोलेंगे आप सारे सब्जी बनाओ, लेकिन मैं कढ़ी बनाऊंगी, अच्छी कढ़ी बनाया करती थी। और कढ़ी का जो छोंक मूल होता है, छोंक, कढ़ी पत्ता, उसमें मेथी डालना और मिर्च फिर्च दे करके बढ़िया छोंक लगाती, और कढ़ी को खूब उबला करते थे। कढ़ी जितने उबालोगे उतना ही कढ़ी टेस्ट होता है, वो खुद बनेगी। और अपना हाथों से सारे संतों को प्रणाम देवी। और क्या करते थे जानते हो, 1 लाख रोज माला करती थी, 1 लाख। और क्या करती थी, यमुना में जाएगी 30 गोता लगाएगी। क्यों? 30 दिन बाद में आई, हर दिन का 1-1 गोता लगाएगी। राधा दामोदर मंदिर में जाएगी 30 परिक्रमा करेगी।
और जब हर महीना में आएगी, वहाँ पर एक दुकान और नंद किशोर दुकान है जिसमें ठाकुर को बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़ा वहाँ बनता है, बढ़िया बढ़िया कपड़ा बनती है। वो एक सेट लेकर जाएगी और बढ़िया, ऐसे नहीं घटिया, जिसमें बड़े सुंदर कांच की काम, एम्ब्रॉयडरी का काम हो, उसको लेकर पहनाएगी अपना। और ठाकुर को जब दिल्ली से आएगी अपने साथ में ले आएगी, ले आएगी और अपना हाथों से रोज ठाकुर को स्नान कराएगी, करा के अपना हाथों से ठाकुर को श्रृंगार करेगी। और मेरे को बोली कि महाराज जी, जब हम ठाकुर को कोई चीज़ खिलाते हैं ना, जैसे मानो ठाकुर को ये चीज़ पसंद है ही नहीं लेकिन ठाकुर को खिला दिया, लेकिन उनको मुंह में मुस्कुराहट नहीं आती। जैसे किसी बच्चे है ना, किसी बच्चे को अगर कोई चीज़ प्रिय नहीं आप खिलाओ, वो ये होता है ना, उसको रुचि नहीं हो कि ठाकुर का कोई चीज़ अगर हम खिलाएंगे, अगर उसको रुचि नहीं है, हम देखेंगे उसका मुंह में मुस्कुराहट नहीं, जैसे मान करके बैठा हुआ। और जब हम उसको कोई कपड़ा पहनाते, वो इतनी अनुभूति की बात बताती थी, इतने जब ठाकुर को कोई वस्त्र हम पहनाते, अगर ठाकुर का वो वस्त्र पहनने का इच्छा नहीं, वो वस्त्र पहनने का अपने आप निकल जाएगा, शरीर से वस्त्र अपने आप निकल जाएगा। फिर मैं दूसरे जोड़ी, क्योंकि सुंदर सुंदर के बाद कपड़ा, बहुत सुंदर सुंदर कपड़ा, हर महीना में एक बढ़िया से कितने 1000 रुपया लेकर ले जा रहे थे मुकुट ठाकुर को, कि जो वस्त्र उसको पहनने का इच्छा, जैसे हम उसको कहते ना, आज हम अपना मन पसंद का वस्त्र पहनेंगे, हमारे भी तो मन पसंद होता है, आज ऐसे वस्त्र पहनेंगे, आज ऐसे वस्त्र पहनेंगे। वो कहती थी ठाकुर का मन पसंद अपना वस्त्र पहनते थे, नहीं तो नहीं पहनते थे ठाकुर जी, नहीं तो अपने आप निकल जाएगा। मैं समझ जाती थी ठाकुर को ये आज वस्त्र, ठाकुर की इच्छा नहीं है, ये इच्छा नहीं ठाकुर जी के वस्त्र पहनने के लिए। इसलिए देखो उसको अंतिम समय में देखो लास्ट में ठीक शरीर छोड़ने से एक दिन पहले मेरे पास में फोन आया। हाँ, मैं उस समय सन्यासी रसानंद मेरा, बोले रसानंद प्रभु, हम सारे संतों के लिए सारे मंदिर से सारे संतों को बुला देना, हाँ बुला देना, और उसको भंडारा दे देना और सबको प्रणामी देना, हमें प्रणामी पैसा भेज रहे। एक दिन शरीर छोड़ने से पहले उसने मेरे को फोन की, रमेश नगर में घर है, कल दिल्ली रमेश नगर में उनका घर है, और उसने पैसा भेजा, पैसा भेज करके बस एक दिन कार्तिक महीना में, और उन्होंने बोल कर गई थी मैं कहीं भी शरीर छोड़ूंगा, मेरा अंतिम संस्कार वृंदावन में होनी चाहिए, हाँ मेरे को वृंदावन लेकर के अंतिम संस्कार करना, ये बोल कर गई। और भजन गाती थी, हारमोनियम में बजाती थी, भजन गाती थी, और ठाकुर को सामने बैठी जाएगी, भगवान को सामने, कन्हैया ले चल पल्ली पार, ये भजन उनका बहुत प्रिय था, है ये भजन, आली मोहे लागे वृंदावना, ठाकुर को सामने बैठ करके बड़ी सुंदर सुंदर भजन गाते थे ठाकुर को। और ऐसे मृत्यु ही सोच नहीं सकते, कहते खा पी करके सोई, शरीर छोड़ दी। इसलिए भागवत में कहते हैं अन्नासन मरणम बिना दैन्यन जीवनम अनाराधित गोविंद शरणम कथम भवे। यहाँ पर कहते हैं एक व्यक्ति का अनायास में मृत्यु कब होता है और उसका जीवन पूरा सुखमय का बनता है। अनायास में मरण और सुखमय जीवन कैसे जाता है, बोले अनाराधित गोविंद शरणम कथम स्यात्। जब तक भगवान की भक्ति सुष्ट रूप में नहीं करेगा, उनका जीवन भी अच्छी नहीं जाएगी और मृत्यु भी अच्छी नहीं जाएगी। मृत्यु भी आप देखना कितने लोग बिस्तरा में पड़े पड़े साल साल तक पड़े रहते हैं, मृत्यु नहीं होती है, हाँ मृत्यु नहीं होती है। इसलिए कहते हैं उसका जीवन भी बढ़िया जाएगी और उसका जीवन मृत्यु अंतिम समय में उसकी होएगी जो भगवान की, जो निष्कपट रूप में ठाकुर को जो भक्ति करे। इसलिए वो माता जी इतने अच्छी थी, इतनी अच्छी थी, दोनों पति पत्नी दोनों ही अच्छे, दोनों पति पत्नी आएंगे महीना में एक बार, सारे संतों को, हैं सारे संतों को भजन कराएंगे, हैं अगर किसी संतों का कोई जैसे ठंडा का समय है ना, वो सारे कंबल मंगाएंगे, अपने बेटे को बोलेंगे संतों को हम कंबल दान करेंगे, तुम कंबल दे दो। सारे बेटे लोग कंबल भेजते थे और मंदिर में अपना हाथों से कंबल सारे संतों को कंबल दिया करती थी। कंबल इसलिए इसको कहते वित्त साठ्य। वित्त साठ्य मतलब होता है भगवान हमें पैसा दिए, ठाकुर ने पैसा दिए, लेकिन ये पैसा किसकी है? लक्ष्मी तो ठाकुर का है ना, लक्ष्मी ठाकुर जी का, उनने दिए, लेकिन वह लक्ष्मी जब हम ठाकुर को सेवा में लगाएंगे फिर वो लक्ष्मी घर में फिर सुख शांति देती है, फिर प्रसन्न रहती है, नहीं तो लक्ष्मी भी घर में प्रसन्न नहीं रहेगी। इसलिए इसको कहते वित्त साठ्य।
मतलब भगवान ने दिए तो दिल खोल करके उनकी सेवा भी करो, किंतु लक्ष्मी ठाकुर जी का ही। इसलिए कहते वित्त साठ अर्थात समर्थ रहने पर भी थोड़े से उपचार सेवा, थोड़े से अर्थों द्वारा सेवा कार्य, पूजा उत्सव आदि करे ना। बोले नहीं, भगवान दिए तो दिल खोल करके उनको सेवा करो, और देने वाले भी वही, देने वाले भी वही है। कहते भगवान का निवेदन न की गई वस्तु ग्रहण करना। देखो यहाँ पर क्या कहते हैं, कहते जो कुछ हम वस्तु ग्रहण करेंगे सबसे पहले ठाकुर को अर्पण करो, है ठाकुर जी को अर्पण करो। अर्पण करने से भगवान गीता में कहते हैं प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्य उपजायते। हे अर्जुन, मेरे को जो भोग लगा कर खाते हैं उनका जीवन में कभी दुख कष्ट नहीं आता है, लेकिन मेरे को अगर कोई चीज भोग नहीं लगाते हैं, कहते स्वान अभिष्टा समाचार न, वो अर्ण नहीं कुत्ते का अभिष्टा के बराबर है, पानी मदिरा के बराबर है। हैं आप लोग जैसे आप बाहर जाते हैं कैसे भोग लगाएंगे, जैसे हम भी कभी जाते हैं बाहर खा लेते हैं, जो गले में कंठी है ना, गले में जो कंठी का टच कर देते हैं, क्योंकि भगवान तुलसी पत्ते के बगैर ठाकुर जी ग्रहण नहीं करते हैं। नहीं तो एक मंत्र है वृंदाई तुलसी देव्यई प्रियाई केशव सच कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवते नमः, ये तुलसी का मंत्र है। नहीं तो इसी मंत्र को पढ़ लो, हाँ मंत्र पढ़ करके उसको ऊपर हाथ रख करके, जो गोपाल मंत्र है ना, फिर गोपाल मंत्र को उसको ऊपर हम पढ़ लेते हैं, फिर ठाकुर को दे करके हम खा लेते हैं। इसलिए इसका नाम है प्रसादे सर्व दुखानाम। भगवान की प्रसाद सेवन करने से जीवन का सारे दुख दूर हो जाता है, इसलिए उसका नाम प्रसाद। प्रसाद मतलब क्या, प्र मतलब प्रत्यक्ष रूप में, सा मतलब साक्षात रूप में, द मतलब दर्शन, जो प्रत्यक्ष साक्षात रूप में भगवान का दर्शन ही प्रसाद व भगवान का कृपा। इसलिए नियम है जो कुछ चीज खाओ सबसे पहले ठाकुर जी को अर्पण कर दो, ठाकुर जी को अर्पण कर दो। नहीं तो कहते स्वान विष्टा के बराबर, कुत्ते का विष्टा के बराबर है। क्यों, जो चीज भगवान की भोग नहीं लगता है। सुदामा दरिद्र क्यों बना, भगवान को बिना दिए खाया था, इसलिए उसको दरिद्र बनना पड़ा, है दरिद्र बनना पड़ा। इसलिए कहते ऋतु तथा समय का अनुसार प्राप्त फल तथा द्रव्य भगवान को भोग लग देना। यहाँ पर कह रहे जैसे ऋतु, जैसे आम का सीजन है ना, आम का सीजन में जब जैसे कहीं पहले जब आम आता है ना, सबके मन में इच्छा होता है ना, अरे सीजन आ गया, बढ़िया आम खानी चाहिए, आम आ गया। लेकिन क्या करो, उसी समय ठाकुर जी के लिए सबसे पहले ठाकुर को लाओ। जैसे हमारी खाने की इच्छा होता है, दिया हुआ तो ठाकुर ने दिया ना, इसलिए क्या करो, भले ही कोई चीज़ देना, जैसे पहले आम आता है, बहुत कीमत होता है, होने पर भी थोड़ी सी लाओ। कोई भी फल जैसे पहला सीजन में आता है, थोड़ी सी लाओ, उसको पहले ठाकुर जी को भोग लगा दो, हैं ठाकुर जी को भोग। इसलिए जिस सीजन में जो चीज़ आती है उसको ला करके ठाकुर को हमें देनी चाहिए। फल फूल जो कुछ चीज़ें आती है, फिर ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। कहते संग्रहित द्रव्य का प्रथम भाग किसी दूसरे को देकर फिर शेष भाग भगवान को भोग देना। ये चीज को समझ लो अच्छी तरह से। जैसे घर में मिठाई आई, कोई बहुत बढ़िया चीज आई, हम कभी कभी क्या करते, पहले तो खाने के लिए उसको उठा कर ले गए। जैसे मिठाई घर में आई, खोला, भगवान को दिए नहीं, पहले हमने उठा कर खा लिया, फिर जो बच गया उसमें उसको हम फिर क्या कर रहे, ठाकुर जी को दे रहे। ऐसे नहीं होनी चाहिए। कोई चीज आई तो उसका सबसे पहले अग्रभाग को भगवान के लिए उठा करके रखो, हाँ उससे उठा करके रख लो। रख कर क्या, जो बच्चा हुआ ना, घर में खाना है लेकिन प्लेट में थोड़ी सी रख लो ठाकुर जी के लिए, फिर घर में खाओ सबके सब, हैं सबके सब खाओ। लेकिन उसका पहला भाग तुमने खुद खा लिया, नहीं तो किसी बच्चे को तुमने दे दिया, फिर जो बच्चा हुआ वो झूठा हो गया ना उसकी, फिर उसको तुम ठाकुर को भोग लगाओगे, ये ठीक नहीं है। ठीक है ना। इसलिए सबसे पहले जैसे घर में रसोई बना रहे हो, बच्चे लोग पति को बाहर जाना, बच्चे लोग स्कूल जाना, कुछ जाना, क्या करो, ठाकुर के लिए रसोई बन गया, किसी कटोरी थाली में उसको थोड़ी सी ठाकुर के लिए अग्रभाग रख लो। ठाकुर को थोड़ी पहले अग्रभाग रख लिया, फिर बच्चे को तो पति को दो। अगर उसका अग्रभाग अगर ठाकुर जी के लिए रख लिया ना, वो भी भगवान का प्रसाद ही हो गया, कि उसको पहला भाग तुमने उठा लिया ना, ठाकुर जी के लिए उठाया, ठाकुर के लिए उठाया, तो वो जो बच गया वस्तु वो भी भगवान का प्रसाद ही। क्यों, पहला भाग तुमने ठाकुर जी को
पहला भाग तुमने ठाकुर को दे दिया। इसलिए गुरु जी की आगे स्तव आदि न कर मौन होकर बैठ रहना ये भी अपराध। जैसे गुरु जी को सामने गए, जा कर के उनको कम से कम प्रणाम करनी चाहिए, है कम से कम उनको प्रणाम करनी चाहिए। कोई प्रश्न हमारी अगर मन में हो वो प्रश्न को हमें करनी चाहिए, उनको प्रणाम। कभी गुरु जी के पास में जाकर मौन नहीं बैठनी चाहिए। बोले गुरु जी को सामने अपनी प्रशंसा करना और देवताओं की निंदा करना। इसलिए गुरु जी के सामने कभी कभी बोलता गुरु जी हम इतना काम किया, मैं नहीं करता तो थोड़ी होता, अरे करने वाला मैं हूँ, सब कुछ मैं करता हूँ। लेकिन गुरु जी के सामने कभी भी अपना प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। और किसी देवा देवियों का निंदा भी नहीं करनी चाहिए, है किसी देवा देवियों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। कहते ये 32 तरह का ये क्या है, कहते 32 तरह का सेवा अपराध। सेवा करने के लिए ये सब नियम की जरूरत है, कहते लेकिन और भी 32 तरह का सेवा का अंतर अपराध है जिसको बराह पुराण में वर्णना किया है, उसको भी थोड़ी थोड़ी सुन लेते। देखो ये सब चीज सुनना बहुत जरूरत है, इसको बिना सुने ना फिर ठाकुर को सुष्ट रूप में सेवा हम पूजा हम नहीं कर सकते। इसलिए शास्त्र में बताया भगवान की भक्ति करने के लिए ये सब नियम की बड़ी जरूरत है। कहते दूसरे बराह पुराण में क्या बताए, कहते हैं कि जैसे अंधकार गृह में विग्रह का स्पर्श करना। जैसे हम ठाकुर जी के मंदिर में प्रवेश करते हैं, अभी लाइट जलानी, अंधकार घर है, हम जाकर ठाकुर को स्पर्श कर रहे नहीं, अंधकार घर में ठाकुर को स्पर्श नहीं करनी चाहिए। इसलिए नियम है जब हम ठाकुर के मंदिर में प्रवेश करते हैं, जैसे स्क्रीन लगा हुआ रहता है ना, स्क्रीन लगा हुआ रहता है, नियम है 3 बार ताली बजा लो, क्योंकि ठाकुर जी अंदर में क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं हमें क्या पता है। हठात अगर ठाकुर का मंदिर खोल दिया तो उसमें अपराध होता है। इसलिए हमारी पुरी का घटना है, पुरी के आप लोगों ने साखी गोपाल का नाम सुने होंगे, सुने कि नहीं, जो ठाकुर जी साखी देने के लिए वृंदावन से चल 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 करके पहुंच गए पुरी। वृंदावन से चलते 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 ठाकुर जी पहुंच गए। जब पहुंच गए इतने में क्या हुआ, पहले ठाकुर के पास में राधा रानी थी नहीं, कृष्ण पहले अकेले थे। अभी अकेले राधा रानी के बगैर कृष्ण का मन कहाँ लगे, अकेले कृष्ण खड़े हुए, मन नहीं लग रहा है कृष्ण का। इसलिए इतने में क्या हुआ, राधा रानी स्वयं जो ठाकुर को जो पूजा करते थे ब्राह्मण, उसकी बेटी बन करके राधा रानी जन्म हुई। जब बेटी बन करके जन्म हुई, वो बचपन से ठाकुर को सेवा करती है, क्यों, वो राधा रानी है। ठाकुर जी के लिए सुंदर सुंदर फूलों की माला बना करके ठाकुर को पहनाती है, ठाकुर के लिए सुंदर सुंदर कपड़ा पहनाती है, ठाकुर को स्नान कराती है, सारी सेवा बेटी करती है। लेकिन जब बेटी बड़ी हो गई, जवानी हो गई, ठाकुर जी को तो मंदिर में सुलाते हैं, लेकिन ठाकुर जी मंदिर में सोते नहीं। वो पुजारी की बेटी है ना, आकर के वो बेटी को पास में ठाकुर जी सोते हैं। जब सोते हैं, एक दिन क्या हुआ, और आरती से पहले ठाकुर चले जाते हैं। एक दिन क्या हुआ, ठाकुर जी का थोड़ा आँख ज्यादा लग गई। जब ज्यादा लग गई, लग जाने पर इतने में पुजारी, आप देखना घंटा बजाते हैं मंदिर खोलने पर से घंटा, जब उन्होंने घंटा बजाया, सब मंदिर में देखना पहले घंटा बजाते हैं। ठाकुर जी क्या, जब घंटा बजाए इतने में ठाकुर तो मंदिर में थे ही नहीं, ठाकुर तो उसको बेटी के घर में सो रहे थे। इतने में ठाकुर का नींद खुल गई, नींद खुल गई तो ठाकुर जी ने देखा इतने तो मंदिर में है नहीं, वे तो यहाँ पर। इतने में ठाकुर जल्दी जल्दी आए, आकर के ना बस ऐसे खड़े हो गए। लेकिन जब खड़े हो गए, अपना जो सोने की बंसुरी, जल्दी जल्दी आए ना, उसको बेटी को घर में सोने की बंसुरी छोड़ करके आ गए। जब आ गए, पुजारी देखा ठाकुर का सोने का बंसुरी कहाँ गई। उन्होंने तो हल्ला मचा दिया, ठाकुर का सोने की बंसुरी गई, चोरी हो गई। जब हल्ला मचा दी, अभी राजा CID लगा दिया, ठाकुर का बंसुरी देखो कहाँ पर सोने का बंसुरी। अभी CID लगा दिया तो ढूंढते ढूंढते उसकी बेटी के घर में ही ये बंसुरी उसकी बेटी के घर में मिली। जब मिली, राजा को तो बड़ा क्रोध आया, क्रोध आया। बोले तुमने सोने की बंसुरी खुद चोरी कर लिया और तुमने हल्ला मचा दिया, बंसुरी चोरी हो गई, इसको जेल में बंद करे। इसको अभी जेल में बंद कर दिया। अभी साखी गोपाल तो बड़ी चिंता में, हे भगवान, मैंने गलती की, बंसुरी छोड़ करके आई और मेरे ससुर जी चले गए जेल। हाँ, मेरे ससुर जी जेल में चले गए।
अभी ठाकुर जी राजा को स्वप्न दिया, बोले महाराज मेरे को आप अकेले ऐसे खड़े कर दिए, मेरे अकेला मन नहीं लग रहा है। हाँ, मेरी राधा जी के बगैर। अभी मेरी राधा पुजारी की बेटी बन करके आई, मैं मंदिर में सोता नहीं, सोता था उसको बेटी को पास में, और कहीं से आग थोड़ा ज्यादा लग गई तो जब बेल बजाए उसी समय जल्दी करके आया तो मैंने छोड़ करके आ गया बंसुरी को। हाँ, बंसुरी को छोड़ करके आ गया। इसलिए मेरे ससुर मेरे जितना अलंकार है मेरा ना, उसको लेकर के जाओ और वो बेटी को पहनाओ, उसको पालकी में बैठाओ, गाजा बाजा को साथ में लाओ, मेरे से शादी कराओ। राजा बोले हे भगवान, मैं तो गलती कर दी, ठाकुर का ससुर को ही जेल में बंद कर दिया। माफी मांगे, फिर ठाकुर जी को दुल्हन बनाए, वो लड़की को गाजे बाजा को साथ में लाए, ठाकुर को साथ में शादी कराने के लिए। जब अंदर में प्रवेश कराए ना, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। जब दरवाजा बंद हो गया तो वो दरवाजा को खोले, देखा अंदर में वो लड़की है ही नहीं। फिर ठाकुर जी को पता चला राधा रानी के बगैर कृष्ण का मन नहीं लगता है। कभी अब जय ना देखो ना, ठाकुर जी इधर, राधा रानी इधर खड़ी हुई है, राधा रानी इधर, बड़ी सुंदर राधा रानी उन्होंने बनाया। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जब हम ठाकुर जी का दरवाजा खोले, अगर हठात तुमने खोल दिया, पता नहीं ठाकुर जी अंदर में क्या कर रहे हैं, इसलिए क्या करो, पहले ताली बजाओ, ताली बजा करके ठाकुर को सावधान कर दो हम आपकी दरवाजा खोल रहे हैं। फिर जाकर क्या करो, दरवाजा को खोलनी चाहिए। बिना ताली बजाए मंदिर का द्वार खोलना है, बिना ताली बजा करके मंदिर का द्वार नहीं खोलनी चाहिए। विधि का उल्लंघन कर स्वेच्छा से शिव विग्रह की सेवा करना नियम है। ठाकुर का जब सेवा पूजा करते हैं, जो नीति नियम बताया गया, वो नीति नियम को पालन करते हुए ठाकुर को सेवा करनी चाहिए। तूने वस्त्र नहीं छोड़ा, उसे महिला वस्त्र पहनी, बासी वस्त्र पहने हुए, तुम्हें स्नान नहीं किए हुए, तिलक नहीं लगाए, अब तुम बोलोगे ठाकुर को सेवा हम करेंगे, नहीं। शास्त्र में जो विधि बताया, स्नान करने से पहले, स्नान करके तिलक लगा करके पवित्र हो करके नियम है। जब ठाकुर को पूजा करने जाते हैं, आपको हरि नाम जब दिया, पेपर दिया था ना, उसमें लिखा हुआ गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधि कुरु अपवित्र पवित्र व सर्वावस्थाम गतो विवाज स्मरेत पुंडरीकाक्षम। सब आया में इस श्लोक को बोल करके आचमन पात्र का पानी सर में 3 बार छिड़काओ, मतलब सारे तीर्थ में हमने नहा लिया। माधवाय नमः, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, ये आचमन करके क्या करनी चाहिए, ठाकुर जी की सेवा पूजा को हमें करनी चाहिए। कुत्ते के द्वारा देखा गया पदार्थ भगवान को निवेदन करना। कहते कोई चीज अगर कुत्ता दर्शन कर लिया, अब देखना कुत्ते का बहुत कुत्ते, अब देखना उसका जीभ में हर समय पानी टपकता हुआ रहता है, उसको कोई चीज देख लो खाने का इच्छा करता है, खाने की इच्छा करती है उसके अंदर में। इसलिए अगर कुत्ता कोई चीज को देख लिया, फिर उसको तुम ठाकुर को भोग लगाते हैं, कहते वो चीज ठाकुर को भोग नहीं लगाते हैं। व कुत्ते को छू करके भी कोई चीज ठाकुर को भोग नहीं लगानी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए घर में कुत्ता नहीं रखनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए संत लोग तो कहते हैं जो कुत्ता रखे सो कुत्ता। संतों का कहना है जो कुत्ता रखे सो कुत्ता ही है। इसलिए फिर घर को सामने लिख देते हैं ना, कुत्ते से सावधान, मतलब घर में कौन रह रहे हैं। हाँ, इसलिए महाभारत में आया, जब युधिष्ठिर महाराज कुत्ते को लेकर जा रहे थे ना, उस समय उनको रोक दिया गया, जाने नहीं दिया गया, स्वर्ग उनको जाने नहीं दिया गया वहां पर। फिर वहां पर बहुत कुछ विधि विधान बताया, नहीं कुत्ते अपवित्र होते हैं, कुत्ते अपवित्र होते हैं। इसलिए पहले तो कुत्ते रहते थे बाहर, अंदर में रहते गैया। हमने गांव में हमने देखा है हर घर में गैया सेवा होनी चाहिए। क्यों, गैया लक्ष्मी हैं, उनकी विष्ठा मूत्र में लक्ष्मी सरस्वती रहती है। उनका एक एक रोम में 33 करोड़ देवता सारे उनका शरीर में निवास है। कहते गैया सेवा से घर में लक्ष्मी बैठती हैं। इसलिए नियम हमारे गांव में तो सबको घर में गैया होती थी, सबके घर में गैया सभी करते थे, क्योंकि खेती बाड़ी थी, उसका गोबर होता था, गोबर ही खेती में देते हैं। फिर गोभी से दूध देती है फिर गैया, इसलिए गैया रहते थे घर में, कुत्ते रहते थे बाहर। लेकिन अभी क्या, कुत्ते हो गया अंदर में, गैया हो गई
बाहर हैं, कुत्ते हो गए अंदर बाहर हो गए। इसलिए यहाँ पर कहते कुत्ते को का देखा कोई पदार्थ भगवान को निवेदन नहीं होता है। पूजा करने के समय मौन रहना, मौन न रहना। जैसे ठाकुर को पूजा करते हैं उस समय में मौन होकर के भगवान की पूजा सेवा करनी चाहिए, नहीं तो हरे कृष्णा महामंत्र करते हुए करनी चाहिए। बिना दांत धोए पूजा करना, जैसे ठाकुर की पूजा करने जाते हैं, हमने घर सबरे है ना दांतुन करते हैं, हाँ तुम्हारे मुंह से बदबू निकल रहा है, दांतुन किया है नहीं तुमने, फिर ठाकुर को तुमने सेवा करने में चले गए, ऐसे नहीं करनी चाहिए। इसलिए अयोग्य व अनुपयुक्त पुष्प से पूजा करना। ऐसे कुछ पुष्प होते हैं जिस पुष्प से बड़े बदबू निकलता है, नहीं, जैसे जूही, बेली, चमेली, मालती, केतकी, हाँ जैसे चंपा, अच्छे अच्छे पुष्प होता है जिसमें अच्छे सुगंध ही युक्त है। कहते उसी पुष्प से ठाकुर को ही सेवा पूजा करनी चाहिए। कुछ पुष्प जिसमें बदबू आती है, कहते ऐसे अपवित्र पूजा पुष्प से ठाकुर को पूजा नहीं करनी चाहिए। और जैसे रात में हम सोते हैं, पति पत्नी हम सोते हैं, सोते हैं, उसी अवस्था में ठाकुर को कपड़ा नहीं छोड़े, स्नान नहीं किया, फिर हम जाकर सीधा ठाकुर के मंदिर में पूजा करने शुरू कर दिया, नहीं, ऐसे नहीं। इसलिए नियम है रात को सोकर क्या करते, सवेरे हम स्नान करते हैं, स्नान करके तिलक करते हैं, तिलक करके फिर अच्छे कपड़ा पहन करके ही ठाकुर जी की हम सेवा पूजा करते हैं। और जैसे माताएं, जैसे महीना में अब लोगों का रजोत्सला होती है, कहते वो रजोत्सला अवस्था में भी ठाकुर को डायरेक्ट पूजा नहीं करनी चाहिए, है उस समय भी हमें थोड़ा नियम पूर्वक रहनी चाहिए। ठाकुर को डायरेक्ट पूजा सेवा उस समय में नीचे 4 दिन होता है, उसको थोड़ी सी विधि विधान के साथ में रहनी चाहिए उस समय में भी। इसलिए हाँ और सबको स्पर्श करके पूजा करना। जैसे कोई व्यक्ति मर गया तो वहाँ पर गए, सबको हमने स्पर्श भी कर लिया, जो मरा हुआ व्यक्ति उसको स्पर्श कर लिया, आए नहाया नहीं, फिर उसी कपड़े से ठाकुर को हमने ठाकुर जी के घर को अंदर में चले गए, बोले नहीं। अगर कोई मरता है वहाँ जाते हैं, अगर उसका शरीर को कहीं स्पर्श से, अगर दूर से कहीं ठीक है, लेकिन अगर गए स्पर्श किया, सब कुछ किया, उसका छुआछूती हुई, लेकिन उसी कपड़े में आकर के ठाकुर को सेवा पूजा नहीं करनी चाहिए। धुले हुए किसी दूसरे को व्यवहार किए हुए वस्त्र को पहनकर पूजा करना। इसलिए बोले रक्त वर्ण, नील वर्ण, बिना धुले किसी दूसरे के द्वारा व्यवहार किए हुए वस्त्र को पहनकर पूजा करना। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं जैसे एकदम नीला वर्ण, जैसे एकदम खून जैसे रंग, ऐसे कपड़े हैं, नहीं तो जैसे कपड़े धुला हुआ नहीं है, धुला हुआ कपड़ा नहीं, उसी कपड़े को पहन करके भी ठाकुर को सेवा पूजा नहीं करनी चाहिए। कम से कम मंदिर में जब जाओ धुला हुआ कपड़ा आपकी होनी चाहिए। किसी मृत व्यक्ति को दर्शन करते हुए भी हैं, कहते हैं ठाकुर का अंदर में भी नहीं जानी चाहिए। और किसी स्मशान में चले गए, स्मशान में चले गए और वहाँ पर गए, स्मशान से सीधा स्मशान से आए, ठाकुर का अंदर में चले गए, ये भी नहीं होनी चाहिए। और जैसे शरीर में कभी कभी हम तेल लगाते हैं, शरीर में कोई तेल लगा करके पूरा तेल लगाया अपना शरीर में, स्नान किया ही नहीं और उसी शरीर से हम ठाकुर को पूजा करते हैं, नहीं, ऐसे नहीं करनी चाहिए। तेल लगा करके हमें स्नान करके ही फिर पूजा सेवा करनी चाहिए। तेल लगा करके डायरेक्ट रूप में ठाकुर को सेवा नहीं करनी चाहिए। भूमि या पीढ़े पर बैठकर पूजा करना, बासी पुष्प से पूजा करना। कहते हैं ठाकुर को जैसे हम पूजा करते हैं, जो पुष्प बासी हो गया, सूख गया, बहुत दिन से पुष्प है, उसी फूल से हम ठाकुर को पूजा कर रहे हैं, कहते ऐसे नहीं होनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए अगर पुष्प ताजी होनी चाहिए,
पुष्प हमारी ताजी पुष्प को द्वारा ठाकुर को पूजा करनी चाहिए। जैसे ठाकुर को पूजा सेवा कर रहे हैं, बारंबार थूक रहे हैं, अपने नाक को साफ कर रहे हो, हैं, बारंबार थूक रहे हो, ठाकुर को सेवा पूजा कर रहे हैं, ऐसे भी पूजा सेवा नहीं करनी चाहिए। और जो ठाकुर को सेवा पूजा करते हैं, कहते अपने आप को ये नहीं समझना चाहिए अरे यार मैंने जैसे पूजा करता हूँ ना, मेरे जैसे पूजा करने वाले कोई है ही नहीं, सबसे बड़े पुजारी मैं हूँ। कहते इसी अभिमान को द्वारा है ठाकुर को सेवा पूजा नहीं होता है। और जैसे हम लोग जैसे तिलक लगाते हैं, है ना, तिलक लगाते हैं, नियम है जैसे ठाकुर जी की पूजा सेवा करने से पहले हम लोगों को जैसे तिलक है ना, तिलक जरूर लगानी चाहिए। क्योंकि देखना घर में जब कोई पुजारी पूजा कराने के लिए आता है, सबसे पहले तिलक लगाता है, देखे कि नहीं, तिलक लगाएगा फिर जा करके पूजा सेवा करता है। क्योंकि तिलक के बगैर जो सेवा पूजा करते वो निष्फल हो जाता है, हैं, वो निष्फल हो जाता है। और पुराण में बताया जो तिलक लगा करके ठाकुर को सेवा पूजा करते हैं, बगैर तिलक के जो सेवा पूजा होता है उससे 1000 गुण उसको ज्यादा फल प्राप्त होता है। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं ऊर्ध पुंड्र मर्त मृत जत्र कुतचित। अगर आप ललाट में तिलक है, कहीं अगर शरीर छूटा, कहीं भी छूटा, कहते सोपाक अपी, वो कुत्ते खाने वाले चंडाल क्यों नहीं हो, भगवान कहते हैं मम लोक भयते, वो सीधा मेरे धाम में जाता है। और जिसकी ललाट में तिलक है उनका शरीर में कौन रहता है, लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा सावित्री हरिवल्लभा नित्य तस्य भवेत देह जस्य पदार्थ। जो तिलक धारण करते उनका शरीर में सारे तीर्थ गया गंगा कुरुक्षेत्र लक्ष्मी सारे देवता उसके शरीर में निवास करते हैं। इसलिए देखना हमारे जितने ठाकुर को देखना, कोई भी आप ठाकुर 33 करोड़ देवता, 33 करोड़ देवता में किसी देवता को देखा, इंद्र चंद्र वायु वरुण नारायण कृष्ण विष्णु, जितने आप देवता को देखोगे ना, बिना तिलक के किसी को ही नहीं देखोगे। अगर कहीं बाहर कहीं अच्छे काम के लिए कहीं जाते थे ना, अगर घर से निकलते हो किसका तिलक देख लिया ना, और समझ जाते थे आज हमारे काम हो जाएगा। अगर बिना तिलक के देख लिया ना, तो लगता है आज हमारे काम होने वाले नहीं, जो काम के लिए जा रहे हैं उस काम सुबह नहीं। इसलिए तिलक जरूर धारण करनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे हमारे तिलक, इसको हरि मंदिर बताया, जैसे आपने तिलक लगाया, इसको अगर किसी ने दर्शन भी कर लिया ना, कहते उसको भगवत दर्शन करने का, भगवत मंदिर दर्शन करने का फल मिलता है। ये हरि, ये ऊर्ध्व पुंड, ये भगवान के मंदिर है, ठीक है ना। इसलिए ठाकुर को पूजा सेवा करने के लिए जाओ, जरूर तिलक लगा करके ही जाओ। और तिलक ऐसे ही लगानी चाहिए, फोटा नहीं लगा दिया, नहीं, नियम है ऊर्ध्व पुंड, जैसे ठाकुर लगाते हैं तिलक ऐसे। और तिलक टेढ़ा नहीं लगानी चाहिए, तिलक जैसे हम सीधा लगाए ना, कहते तिलक सीधा लगानी चाहिए। इसलिए पैर धोकर मंदिर में प्रवेश करना। जैसे बाहर कहीं गए हो, बाहर से आए, हाँ, बाहर से घूम घाम करके आए, कम से कम अपने पैर को धो करके ही मंदिर में प्रवेश करो। और जैसे ठाकुर जी को हम भोग लगाते हैं, किसी व्यक्ति का हाथ का भोग ठाकुर जी खाते हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं, भजन करते हैं। जो अवैष्णव है, जो भक्ति नहीं करने वाले, उनका हाथ का दिया हुआ ठाकुर को प्यारा नहीं लगता है। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन पत्रम पुष्पम फलम त्वयम जो में भक्त्या प्रयच्छति। अगर भक्त मेरे को भक्ति करके पत्ता क्यों नहीं हो, फल क्यों नहीं हो, फूल पानी कुछ भी चीज को हमें भक्ति पूर्वक देते हैं, वो चीज को मैं ग्रहण कर लेता। और जिनके हृदय में भक्ति नहीं है, हैं, अगर कहते वो अगर लगाए कोई अवैष्णव कोई चीज को ये बनाए, कहते वो ठाकुर को भोग में ठाकुर जी प्रीतिपूर्वक खाते नहीं। इस संसार में देख लेना, जैसे आप किसी परिवार में गए, अगर आपको बड़े प्रेम से खिलाते हैं ना, बड़े प्रेम से खिलाते हैं, फिर अच्छा लगता है ना। लेकिन किसी को घर में गए, है कहाँ से आ गया, बेकार है, घर में कहाँ आ गया, कोई काम धाम है नहीं, घर से आ गए, अब इनके लिए परेशानी होकर खिलाओ पिलाओ ये करो। अगर मुंह टेढ़े करके कोई चीज व्यक्ति देता है, वो चीज आपको अच्छी लगेगी। इसलिए कहते दुर्योधन की मेवा त्यागे साग विदुर घर खाए। दुर्योधन ने छापान भोग 36 व्यंजन बनाया था, लेकिन ठाकुर जी वो वस्तु को ग्रहण नहीं किया,
ठाकुर ग्रहण नहीं किया। कहाँ गए? ठाकुर जी विदुर जी के घर में गए और कहते साग भाजी और केले का छिलका ठाकुर जी खाए। क्यों? वो प्रेम से दिया, वो भक्ति पूर्वक दिया। जब विदुरानी केले का छिलका खिला रही थी और ठाकुर क्या करते, केले फेंक रही थी, विदुर जी बोले बाबरी तू क्या कर रहे हो, केले का छिलका क्यों खिला रहे हो? ठाकुर जी बड़े खुश से खा रहे हैं। उसको ध्यान आया, अरे मैं तो ठाकुर केले का छिलका खिला रही थी, इतने में केला खिलाना शुरू कर दी। फिर भगवान क्या कहते हैं, बोले विदुर जी मैं केला भी नहीं खाता हूँ, केले का छिलका भी नहीं खाता हूँ, मैं तो प्रेमी भोजन करता हूँ। मैं देखता हूँ किसका हृदय में कितने मेरे प्रति भाव प्रेम, मैं केवल प्रेम ही भोजन करता हूँ और किसी चीज को मैं भोजन मैं नहीं देखता हूँ, भगवान कहते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जो अवैष्णव व्यक्ति जो देता है भगवान को बना करके ठाकुर जी को, वो चीज प्यारा नहीं। इसलिए हम बोल रहे थे ना, जो मंदिर में जैसे खाना के लिए जैसे बाहर से जैसे बड़े बड़े उत्सव होता है मंदिर में, जब आते हैं उनके गले में हम तुलसी कटी डाल देते हैं। और धोती, वो बाजार बताया ना कहीं जाते हैं धोती भी हम उनको कहते तो पैंट पहन करके ठाकुर को सेवा नहीं होता है। धोती पहन करके ठाकुर जी को भोग बनाओ, धोती पहन करके और गले में तुलसी की कंठी डाल करके, हैं कंठी डाल करके भगवान को भोग लगानी चाहिए। देखो अब भागवत पढ़ कर देखो, अम्बरीश महाराज राजा साधारण कर एक छत्र संपूर्ण पृथ्वी को बर राज तो कर रहे थे, लेकिन जो राज कार्य नौकरों से कराते थे, ठाकुर की सेवा स्वयं करते थे। ठाकुर को सेवा किसको नहीं देते थे? कहते बड़े भाग्य से ये जीवन मिला है, इन्हीं हाथों की तभी सार्थकता जब ये हाथ ठाकुर को सेवा में लगेगा, है इसलिए सेवा में लगेगा। इसलिए करो हरि मंदिर मार्जन आदिशु, अपना हाथों से हरि का मंदिर मार्जन करते थे और ठाकुर को बड़े सुंदर श्रृंगार करते थे। अपना हाथों से पुष्प चयन करके लाते थे, चंदन घिस करके ठाकुर को लगा। कौन कर रहे थे? राजा। कहा कि राजा भारत के? बोले नहीं, उस समय संपूर्ण पृथ्वी एक था, पृथ्वी एक था। ये कहते उनको सम्राट, संपूर्ण सम्राट होते हुए भी ठाकुर की सेवा अपना हाथों से करते थे, क्योंकि ठाकुर जी प्रेम से ग्रहण करते। कोई चीज प्रेम से तो ना, ठाकुर प्रेम से ही हर चीज को ग्रहण करते हैं, प्रेम से। इसलिए भगवान खुश होकर क्या किया, उनके लिए सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। बोले सुदर्शन चक्र इनको रखवाली करना। क्यों? वो राजकार्य को खुद नहीं देखते हैं, राजकार्य मंत्री को दे दिया और ठाकुर को सेवा, ये स्वयं ठाकुर जी की सेवा अपना हाथों से ये ठाकुर को सेवा करते हैं। इसलिए क्या करना, सुदर्शन चक्र क्या करता था, इनको चारों तरफ में ये सुदर्शन चक्र घूमता रहता था। और सुदर्शन चक्र उनको क्या करता था, जब दुर्वासा जी आए और उनको मारने के लिए कृत्य राक्षस को प्रकट किया, क्या हुआ, सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया है। प्रकट होकर के सुदर्शन चक्र पहले तो राक्षस को मारे, फिर दुर्वासा को फिर पीछा किया। शिक्षा देते हैं जो ठाकुर को सेवा करते हैं ना, ठाकुर का सुदर्शन चक्र उन पर क्या करता है। क्यों? वो मेरा चिंता करता है। भगवान कहते जो मेरा चिंता करता है उसको चिंता करना तो मेरा कर्तव्य है ना। जो मेरे लिए करता है मैं उसके लिए करता हूँ, हाँ मैं उसके लिए करता हूँ, इतना महिमा। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं अवैष्णव को सामने, हाँ कहते अब पकाया हुआ अन्न भगवान को निवेदन करना। इसलिए उनका दिया हुआ वस्तु जो भक्त ने ही ठाकुर नहीं देनी चाहिए। अवैष्णव के सामने विग्रह की पूजा, जैसे भगवान की भक्ति कोई करता नहीं, उनको सामने भी ठाकुर को पूजा सेवा नहीं करनी चाहिए। स्क्रीन बंद करके ठाकुर को पूजा सेवा करनी चाहिए। पसीने से युक्त शरीर से पूजा करना, शरीर से तुम्हारी एकदम पसीना लथपथ हो रहा है, हैं पूरा पसीना लथपथ हो, उसी शरीर में आप ठाकुर को पूजा सेवा कर रहे हो, कहते नहीं करनी चाहिए। कहते भगवान का नाम लेकर शपथ ग्रहण करना। कभी कभी कहते ना हम भगवान की कसम खा रहे हैं, हमने कभी किया नहीं। हम कहते बोलते ना हमें ठाकुर का कसम खा रहे हैं, हमने किया नहीं। नहीं, भगवान का कभी कसम कभी नहीं खानी चाहिए। इसलिए कहते भगवत प्रतिपादक शास्त्रों का अनादर और दूसरे शास्त्रों का आदर करना। इसलिए उसी शास्त्रों को हमें स्वीकार करनी चाहिए, आदर करनी चाहिए, जिसमें भगवान की भक्ति के बारे में बताए, ठाकुर का प्रेम के बारे में बताई गई, उसी शास्त्र को ही हमें प्यार करनी चाहिए। जिसमें ठाकुर जी का महिमा नहीं, भक्ति की कोई महिमा नहीं,
कहते ऐसे ग्रंथों को हमें आदर नहीं करनी चाहिए। कहते आसुरी के काल में पूजा करना, कुछ ऐसे ऐसे समय होता है हैं एकदम कहते ना बार बेला काल बेला सब अलग अलग समय होता है। ये इसी समय पर ठाकुर को सेवा पूजा नहीं करनी चाहिए। ठाकुर को सेवा पूजा अमृत जोग होता है, बढ़िया समय होता है, उसी समय में ही ठाकुर को सेवा पूजा करनी चाहिए। और एक चीज समझो, कहते नख से स्पर्श किए जल से अर्चन करना। जैसे ठाकुर को, जैसे कि पात्र है, ठाकुर जी के लिए हम भोग लगाने के लिए जा रहे हैं, अगर ये नाखून अगर उसमें टच हो गया वो फिर ठाकुर को सेवा में नहीं लगता है, नाखूनों को अपवित्र मानी जाती है। समझ रहे कि नहीं? हाँ, अगर कोई ग्लास में पानी ठाकुर को भोग लगाने के लिए ले जा रहे हो, ठाकुर को सेवा लेते कोई लोटे में, लेकिन उस पर नाखून उसमें स्पर्श हो गया, कहते फिर उसको पानी को पवित्र नहीं मानी जाती है। इसलिए कहते ये सब नियम को पालन करते हुए, ये सब नियम को पालन करते हुए अगर हम ठाकुर को सेवा पूजा करते हैं, कहते जो सेवा पूजा के द्वारा भगवान जल्द से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, जल्दी जल्दी ठाकुर को खुश हो जाता है। इसलिए ये शास्त्र में ये सब नियम को बताए, ये सब नियम को पालन करते हुए हमें भगवान की सेवा पूजा करनी चाहिए। थोड़ी बहुत समझ में आया कि नहीं? हाँ, इसलिए जितना समझ में आए उतना कोशिश करना ठाकुर को सेवा पूजा इसी विधि विधान से ठाकुर जी को करने के लिए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले हरिनाम संकीर्तन की। और 2-4 मिनट सुन लेते हैं। हम गत कल क्या क्लास सुन रहे थे? भगवान है क्या? बताओ, मैंने बहुत सारी कथा सुनाया था, 1-2 कथा किसको याद है? हाँ, ये तो याद रहेगा। क्या क्या बोलो, मैंने सुनाया था। अकबर बंद कर। अकबर ने कहा कि तुम मेरे 2 सवालों का जवाब दो।